तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम हमारी सीरीज चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ये रिवर सिस्टम वर्ल्ड की। ठीक है, हमने कितने कॉन्टिनेंट की रिवर कवर कर लिए? हमने नॉर्थ अमेरिका कवर कर ली, साउथ अमेरिका कवर कर ली, यूरोप कर लिया और एशिया कर लिया। ठीक है, आज हमारी ये लास्ट क्लास है, इसमें हम अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की करेंगे। ठीक, कितनी क्लास हमारी हो चुकी? पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी, 3 पार्ट इसके आ चुके हैं, 3 पार्ट। ठीक है, ये हमारा इसका 4th पार्ट है। ठीक, इसमें हम अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी एक लास्ट क्लास आएगी, 5th क्लास। उसमें क्या होगा? उसमें जितनी भी वर्ल्ड की रिवर है जिसको हमने अलग अलग करा है, उसको हम एक ही क्लास में कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, ये 4 क्लास का माल हम एक क्लास में पढ़ा देंगे। ठीक, पर अगर आपको अच्छे से कवर करना है तो पहले आपको ये 4 क्लास करनी पड़ेगी, तभी 5th क्लास में मजा आएगा। ठीक, ये 4 क्लास क्या है? पूरी मूवी है। ठीक है, 4 क्लास मूवी है, 5th क्लास तो बस ये ट्रेलर है। पहले हमने मूवी दिखाई है, उसके बाद ट्रेलर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 5वीं क्लास में सारा समझ में नहीं आएगा आपको, अगर ये आप 4 क्लास नहीं देख पाओगे और नहीं देखोगे तो। पहले आप 4 क्लास करें, उसके बाद 5th क्लास करना। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, फिर पढ़ो यार। फिर पहले 4 क्लास कवर करके आओ, फिर 5वीं क्लास करना। आज हमारी लास्ट क्लास है, 4th। वर्ल्ड रिवर खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक क्लास आएगी, 5th। ठीक है, वही क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या करना है आपको, हर बार बताता हूँ, नोट्स बनाने हैं। ओके सर। उसके बाद फोकस, फोकस टूटा तो क्या होगा? हम सबसे पीछे हो जाएंगे सर, सबसे पीछे हमें नहीं होना है, तो फोकस बना के रखना है। समझ आया या नहीं आया? ठीक है सर, चले फिर कौन से कॉन्टिनेंट की करें आज हम? अफ्रीका, अफ्रीका करने वाले हैं। ठीक है सर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया करेंगे, इसी क्लास में हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा नहीं है, 2-3 रिवर है इंपॉर्टेंट, बस ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा नहीं पूछता, अफ्रीका ज़्यादा पूछता है, अफ्रीका ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, चले। ठीक है, कहाँ है आपने? अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखो ये। पहले मैं इसमें तुम्हें महासागर बताता हूँ, मतलब इसके जो सराउंडिंग में कौन कौन से सागर है। यहाँ पे भूमध्य सागर। ठीक, उसके बाद लाल सागर। ठीक है सर, लाल सागर के बाद ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ठीक है सर, और ये दक्षिण अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। ठीक है सर, ओके। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया? भूमध्य सागर, नॉर्थ में भूमध्य सागर है, ईस्ट और नॉर्थ में लाल सागर है, ईस्ट में हिंद महासागर और वेस्ट में दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है सर, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे इसके ईस्ट में यूरोप महाद्वीप है, ये भूमध्य सागर, ये अटलांटिक, ठीक, ये इंडियन ओशियन, ये लाल सागर। ठीक है, ये सर, ठीक है सर। देखो, इसी में कराता हूँ, ब्लैंक पेज पे पहले, उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा बात। ठीक है, ओके सर। पहले कौन सी नदी पढ़ने वाले हम? पढ़ने वाले सबसे इम्पोर्टेंट नदी नील नदी। ये क्या है? एक मिनट, पेन ले लेता हूँ। ये जो है, यहाँ पे, यहाँ पे एक लेक है, लेक,
विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया है। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से निकली वाइट रिवर, वाइट रिवर निकली। ठीक है, ओके सर। एक यहाँ पे इथोपिया में, यहाँ पे लेक टाना है, लेक टाना। ओके, ठीक है सर। यहाँ से कौन सी नदी निकली? यहाँ से निकली ब्लू, ब्लू रिवर। ठीक है, ठीक है सर। ये दोनों सूडान में जाकर मिली, खार्तूम। यहाँ पे खार्तूम प्लेस है, राजधानी है सूडान की। ठीक है, खार्तूम, खार्तूम में जाके मिली। उसके बाद यहाँ से क्या, क्या नाम दिया गया इसको? नील रिवर। ठीक है, नील नदी। ओके, ठीक है सर। उसके बाद ये गई मिस्र में। ठीक है, मिस्र में यहाँ पे इस पे एक डैम बनाया। ज़्यादा पानी हो गया था तो डैम बनाना पड़ा भाई। ठीक है, कौन सा डैम है? असू, असुबान। ठीक, ओके, ठीक है। मिस्र के बाद ये भूमध्य सागर में चले गए। यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। ठीक है, ठीक है। ये नील नदी हो गई पूरी। ठीक, रिवीजन हो जाए एक बार। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर आप लेक विक्टोरिया, क्या निकला? वाइट रिवर। ठीक है, इथोपिया में लेक टाना। यहाँ से कौन सी नदी निकली? ब्लू रिवर। ओके, ठीक है सर। कहाँ जाके मिली है? सूडान के खार्तूम राजधानी के पास, खार्तूम। ठीक है, सूडान देश है ना, वहाँ पे मिली। वहाँ से क्या बनी है? नील रिवर कहलाई वहाँ से, नील रिवर। ठीक, उसके बाद इस पे कौन सा है? असुबान, मिस्र में है, या ठीक, काहिरा जो मिस्र की राजधानी है वो भी इसी के, इसी नदी पे बसा हुआ है। ठीक है, काहिरा जो है ना मिस्र की राजधानी। उसके बाद ये भूमध्य सागर में चली जाती है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट भी है इस पे। ठीक है, मुआना इसका भूमध्य सागर में। ठीक है सर, हो गया। देखो, यहाँ देखो, यहाँ से निकली वाइट रिवर। उसके बाद गई खार्तूम में, लेक टाना से निकली ब्लू रिवर, खार्तूम में मिली है। यहाँ से निकली नील रिवर बनी। यहाँ इस पे असू बांध है, काहिरा भी है इस पे ही। ठीक है, उसके बाद मेडिटेरियन सागर में मिल गई। ठीक, उसके बाद कौन सी है? जाओ, उसके बाद कौन सी रिवर है? जाम्बेजी पड़ता है, जाम्बेजी रिवर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर। ठीक, ये कांगो से निकली, कांगो के बिल्कुल दक्षिण से। ठीक है, जाम्बेजी और जाम्बिया के बॉर्डर पे जाके। ठीक है, उसके बाद कहाँ आई? उसके बाद गई है ये जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी है? जाम्बेजी रिवर।
ठीक है। अब इस पे देखो, यहाँ पे करीबा बांध है, करीबा बांध, ठीक है। और इस पे ही एक विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक, ठीक है सर। बस उसके बाद कौन सी नदी, ये दो रिवर होगी। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका से निकली, ठीक। यहाँ से गई, उसके बाद यहाँ पे वो जाती है मकर रेखा, मकर रेखा को काटती हुई ये ऐसे निकल गई, लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो रिवर, ठीक है। मकर रेखा को दो बार काट रही है, ठीक है। कौन कौन से देश जा रही है, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जाम्बेजी, और ये है, ये कौन सा है, मोजाम्बिक, ठीक है। लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काट रही है, दो बार काट रही है, ठीक है। उसके बाद कौन सी नदी है, एक नदी जाती है यहाँ से दक्षिण अफ्रीका की, और इसे क्या नाम है, ऑरेंज नदी, ऑरेंज रिवर, ठीक है। इसका मुहाना अटलांटिक महासागर में, लिम्पोपो का और जाम्बेजी का हिंद महासागर में, ठीक। कभी 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 पूछ लेता है, ठीक। उसके बाद कांगो रिवर, कांगो रिवर कटिंगा का पठार है यहाँ, कटिंगा पठार, पहले क्लियर कर देते हैं इसको, थोड़ा समझ में नहीं आएगा। देखो, ये कांगो देश है, ठीक है। यहाँ पे कटिंगा का पठार है, कटिंगा पठार, यहाँ पे इसका ओरिजिन है, ऐसे गई है, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, इक्वेटर को काटी एक बार, उसके बाद है ये यहाँ से निकल गई अटलांटिक महासागर में, ठीक। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कांगो रिवर है, कांगो रिवर, इम्पोर्टेंट क्या है इसका, देखो, इक्वेटर को दो बार काट रही है, दो बार काट रही है, ठीक। सबसे गहरी है वर्ल्ड की कांगो रिवर, सबसे गहरी है, ठीक है। पिग्मी जनजाति पाई जाती है, पिग्मी जनजाति, ठीक है, ठीक है। बोयोमा वाटरफॉल है, पूछ लेता है ये वाटरफॉल, बोयोमा जलप्रपात, या स्टैनले बोलते हैं इसको, स्टैनले, या स्टैनले जलप्रपात, ठीक है, ठीक है सर। ऐसे नोट्स बनाने हैं, अब मैं बताऊंगा नोट्स, आप पहले फैमिली हो जाएंगे इससे, बनवाऊंगा नोट्स अच्छे से, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद कौन सी नदी है, नाइजर नदी, ये यहाँ से इस देश से निकली, सॉरी, गिनी से निकलती है, ये गिनी से निकली, माली,
माल के बाद नाइजर, नाइजीरिया, उसके बाद ये अटलांटिक। ठीक है, कौन सी है? नाइजर रिवर। ठीक है सर, इस पे एक पोर्ट है, पोर्ट हरकोट, इम्पोर्टेंट पोर्ट है, पोर्ट हरकोट। ठीक है, ठीक है सर, हो गई। यस सर, हो जाए रिवीजन अब इसका। ठीक है, ये देखो बता देता हूँ। ये देखो, जाम्बेजी रिवर है, मोजम्बिक चैनल या इंडियन ओशियन। ठीक, लिम्पोपो रिवर मकर रेखा को 2 बार काट रही है। ठीक, ऑरेंज रिवर, ठीक, अटलांटिक महासागर में। कोंगो रिवर, ये अटलांटिक। ठीक है, इस पे है बोयोमा या स्टैनले जलप्रपात है। ठीक है, स्टैनले जलप्रपात। ठीक, उसके बाद पिग्मी जनजाति है, पिग्मी जनजाति। ठीक है, पाए जाते हैं। इक्वेटर को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है, ये नाइजर रहती है, इसमें पोर्ट हरकोट है, पोर्ट हरकोट। कहाँ से निकलती है? गिनी से निकलती है। नाइजर, माली, थोड़ा सा ये भी है, बुर्किना फासो, और बेनिन भी है थोड़ा सा। ये तो है गिनी, ये माली, ये बुर्किना फासो, ये नाइजर। ठीक है, ये बे माना टोगो, बेनिन। ठीक है, ये नाइजीरिया, ये नाइजर नाइजीरिया। ठीक है, ये दोनों रहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये निकल गई, ये मैंने बता दिया। ले यो नील नदी। ठीक, अब इसके नोट्स बनवाता हूँ, देखो आप, एक मिनट। खाली नदी, उद्गम, मुहाना और महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक, ये अफ्रीका की है। सबसे पहले कौन सी नदी पढ़ी हमने? ये पढ़ी है नील रिवर, नील रिवर। उद्गम है विक्टोरिया से, विक्टोरिया झील से। और टाना, टाना झील। ठीक, यहाँ से निकली वाइट, यहाँ से निकली ब्लू। ये नॉर्थ की साइड जा रही है, मैं तो ये थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ तो इसलिए साउथ की तरफ बना रहा हूँ। यहाँ से निकली ब्लू। ठीक है, खारतूम में मिली, उसके बाद नील रिवर। ठीक है, नील रिवर बन गई। मुआना क्या है? भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। ठीक, महत्वपूर्ण बिंदु, मिस्र की, इजिप्ट की राजधानी है काहिरा, इसी पे अशुभ बांध है इस पे। ठीक है, मानव निर्मित बांध है ये, अशुभ बांध। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट इसी पे है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। ठीक, हो गया नील रिवर पूरी। ठीक है सर, नेक्स्ट रिवर कौन सी है? जाम्बेजी, जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर में कहाँ से निकलती है? ये कांगो, कांगो देश से।
मुआना, या तो मोजाम्बिक चैनल आएगा, मोजाम्बिक चैनल, या हिंद महासागर। ठीक है, इसमें क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात है इस पे, विक्टोरिया जलप्रपात। काहिरा बांध इस पे है, जाम्बेजी नदी पे, काहिरा बांध। ठीक है, उसके बाद लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो रिवर, उद्गम दक्षिण अफ्रीका। मुआना ये सेम है, मोजाम्बिक चैनल ये हिंद महासागर। इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। ठीक है, बस यही। उसके बाद ऑरेंज रिवर, ये दक्षिण अफ्रीका से निकली, नामीबिया होते हुए अटलांटिक महासागर में चली गई। ठीक है, ठीक है सर, बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, बस ये है इसका मुहाना अटलांटिक में। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद कांगो रिवर, कांगो, कांगो रिवर, कटिंगा का पठार, उद्गम उद्गम है इसका, ओरिजिन वहीं से हो रही है। ठीक है, मुहाना अटलांटिक में, ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है इसको, इक्वेटर को 2 बार काट रही है, इक्वेटर को 2 बार, या भूमध्य सागर भूमध्य रेखा को 2 बार, इक्वेटर को 2 बार काटती है। ठीक है, वर्ल्ड की वर्ल्ड की सबसे गहरी नदी, ठीक है, पिग्मी जनजाति पाई जाती है, बयोमा या स्टैनले जलप्रपात है इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है कांगो रिवर। ठीक, उसके बाद कौन सी रिवर है, नाइजर रिवर, नाइजर रिवर, ये गिनी से निकलती है, गिनी देश से कहाँ को होकर जाती है, माली, माली के बाद बेनिन, बुर्किना फासो भी जाती है, माली के बाद बुर्किना फासो आएगा। बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, फिर
नाइजीरिया, नाइजर, नाइजीरिया, बेनिन, नाइजर, अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक में आती है। पोर्ट कौन सा है इस पे? हरकोट, पोर्ट है, ठीक है। बस हो गया, ये अफ्रीका की सारी रिवर हो गई, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है बस, उद्गम स्थान कहाँ है, मुहाना क्या है और क्या है इस पे महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, बस ये देखना है। और नदी कौन सी, बस नील रिवर, सबसे लंबी रिवर है वर्ल्ड की नील रिवर, ठीक है। नील रिवर इंपॉर्टेंट है इसमें, कांगो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज बताना मुझे, जो बेसिन होता है, जैसे अब कोई रिवर है और कांगो का बेसिन पूछने लगे, कांगो का बेसिन आपसे पूछने लगे, जो बेसिन होता है वो कैचमेंट एरिया होता है, मतलब कि कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है। मतलब बेसिन जो है बहुत बड़ा होता है एरिया। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2023 में, जैसे मैं बताऊँ आपको, बेसिन में क्या क्या आता है। देखो, जो कांगो रिवर है, कांगो रिवर बस इतने एरिया में जा रही है, पर अगर इसका बेसिन जोड़ने लगा ना, तो बेसिन ये सारा होगा, इसका बेसिन पूरा ये वाला एरिया होगा, ये जो एरिया होगा ना बेसिन होगा पूरा, क्योंकि पानी यहाँ से भी कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। कैचमेंट एरिया कितना है इसका, नदी का, ठीक है। तो यूपीएससी ने क्या पूछा था कि कांगो रिवर का बेसिन कौन सा है, तो यूपीएससी ने एक तो युगांडा ऑप्शन दिया था और एक दिया था ये कैमरून, ठीक है। कैमरून इसका सही था, युगांडा थोड़ा दूर हो जाता और कैमरून इसके पास ही थोड़ा, ठीक है। तो इसका कैमरून आंसर था। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये कांगो, ठीक है। चले, अफ्रीका की हो गई। अब कौन सी, अब दो एक नदी है, दो तीन ही है अफ्रीका उसमें, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। देखो, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नदी है वही पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया में। एक तो स्वान रिवर है, ये स्वान रिवर, पहले इसके बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा। देखो, ये इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, ठीक। ये तस्मान सी, ठीक है। ये ग्रेट बैरियर रीफ है, कोरल सी बोलते हैं, गर्फो, कारपेंटिया और तिमोर सी, ठीक है। ये अरापुआ सी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, ठीक। चले, देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे एक स्वान रिवर है, ये इंडियन ओशियन में जाती है, स्वान रिवर, पेन चेंज कर लेता हूँ। ये स्वान रिवर है, ये इंडियन ओशियन में जा रही है। एक ये है, ये इम्पोर्टेंट है, डार्लिंग रिवर, डार्लिंग, ठीक है। और ये इसकी सैक नदी है, मरी, ये ना, मरी, मरे, डार्लिंग मर गए ऐसे भी याद कर सकते हो तुम, ट्रिक बना के, डार्लिंग मरे, ये आके ऑस्ट्रेलिया की नदी है, ठीक। ये इसके दो तीन इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं, देखो ये देखो, विक्टोरिया रिवर याद कर सकते हो। देखो मैंने तीन बार बताया, एक तो विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया नदी, ये तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, कभी कंफ्यूज हो। और झील और जलप्रपात ये अफ्रीका में है, ठीक है। ओके, ठीक है सर।
बस इसमें दो तीन इम्पोर्टेंट है यही, और तो नहीं है इम्पोर्टेंट। ये डार्लिंग रिवर और इसकी सहायक नदी मरे रिवर। ठीक, एक नदी यहाँ पे था, एक मिनट, ये ब्रिस्बेन रिवर। ठीक, प्रशांत महासागर आएगा इसका। बस और नहीं है इतनी इम्पोर्टेंट रिवर इसमें, ये दो तीन इम्पोर्टेंट रिवर थी बस। आयरे पूछ सकता है कभी, आयरे, आयरे कभी कभी पूछ लेता है, आयरे नदी ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, बस इतना इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में इतना ही पूछता है रिवर के बारे में। डार्लिंग, मरे, स्वान रिवर, ठीक, आयरे रिवर और विक्टोरिया रिवर, बस ब्रिस्बेन रिवर, यही है इम्पोर्टेंट। कौन कौन सी है? स्वान, डार्लिंग, ठीक, विक्टोरिया, विक्टोरिया के बाद आयरे, ब्रिस्बेन, ये पांच नदी है। ठीक है, ठीक है सर, ओके। ठीक है, हमारे ये कवर हो गए, छः के छः कॉन्टिनेंट हमारे पूरे कवर हो चुके। ठीक है, देखो ये नॉर्थ अमेरिका हमने कर लिया, साउथ अमेरिका हमने कर लिया, यूरोप कर लिया, अफ्रीका आज करा है, एशिया कल की क्लास में करा था, ऑस्ट्रेलिया पूरा हो गया। ठीक है, ठीक है सर। आज अब हमारा ये जो रिवर सिस्टम का जो पूरा चल रहा था, ये पूरी क्लास मतलब पूरी हमारी रिवर खत्म हो चुकी है। हम ये चार क्लास हो चुकी है इसकी, आपको अच्छे से रिवीजन करना है। कल इसकी आएगी फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास में हम क्या कराएंगे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे हम अच्छे से, जितने भी पीवाई के पूछे गए हैं। ठीक है, इसको फुल फुल रिवीजन कराएंगे इनका, पहले रिवीजन, ठीक, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, एक किस्म का टेस्ट होगा आपका, जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे गए आज तक हर एग्जाम में, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, या कोई भी छोटा मोटा एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जितने भी एग्जाम में मतलब इस टॉपिक से सवाल आया वो मैं सारे लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, आपको पर इसका रिवीजन करना है, पहले चार क्लास देखनी है, उसके बाद पांचवी क्लास देखनी है। समझ में आया ना आया? आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है। पढ़ो फिर चार क्लास अच्छे से, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो कुछ नहीं करेगा, वो ऐसे ही रहेगा, फिर घूमता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, और यार थोड़ा सपोर्ट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, एक आध सब्सक्राइबर कर लो यार चैनल को। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहीं पे सारी अपडेट देता हूँ मैं। चैनल का नाम है आईएएस पीसीएस मैट्रिक्स। ठीक, ये चैनल का नाम है। ठीक है सर, ओके। हम आगे एक नई सीरीज और ला रहे हैं, एक सीसेट की क्लास आई हुई कल, कौन सी, स्लोइज्म। ठीक है, स्लोइज्म टॉपिक पढ़ाया था रीजनिंग में, वो अच्छे से कवर कर लेना, ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। एक ही कॉन्सेप्ट है, जितने भी सारे सवाल आते हैं ना, सारे एक ही कॉन्सेप्ट से सवाल वहाँ हल हो जाएंगे। मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन भी सोल्व कराए उसमें, अगर आप अच्छे से देखोगे ना, और अच्छे से मतलब फोकस करके देखोगे, तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद सी सेट का हम नया टॉपिक बुलाएंगे, मतलब ऐसे सीरीज चलती रहेगी डेली, सी सेट भी करते रहेंगे। फिर टारगेट क्या रख रहे हैं हम, मतलब कि 2026 का यूपीएससी और सी सेट हो जाए, ठीक, और 2025 में जो यूपी पीसीएस का 12 अक्टूबर को जो एग्जाम है, वो हमारे रीजनिंग से कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन पूछते ही है रीजनिंग से आते आते हैं, तो वे हमारे रीजनिंग के कवर हो जाए पहले। ठीक, रीजनिंग और थोड़ा बहुत हिंदी वगैरह आती है वो कवर हो जाएंगे, पर रीजनिंग कर लूंगे तो 33% तो नंबर आने, पासिंग मार्क्स आने सी सेट में। ठीक, तो हमारी क्लास में टोटल कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या पढ़ना है और हमें, ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है,
उसमें हम जल संधि पढ़ाएंगे आगे, ठीक। जलधारा पढ़ाएंगे जितनी भी है, ठंडी जलधारा, ठीक है। उसके बाद मरुस्थल पढ़ाएंगे। ये 3 टॉपिक तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे अभी। ये हार्डली एक दिन का है, ये भी एक क्लास का है और ये भी एक क्लास का है। ये 3 क्लास में कवर हो जाएंगे, मतलब कि 20-20, 25 मिनट, 30 मिनट में एक खत्म हो जाएंगे टॉपिक। अच्छे से समझाऊंगा तो 20 मिनट में खत्म हो जाएंगे, वरना तो ये 10-10 मिनट की टॉपिक है। पर हमें रिवीजन भी करना होता है ना, तो इसलिए अच्छे से करेंगे हम कवर। ऐसे भाग दौड़ी में नहीं करेंगे, समझाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा, याद कराऊंगा आपको क्लास में। ओके, तो चलिए बस आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, ठीक है। बाय, ख्याल रखिए अपना, और पढ़ते रहिए, रिवीजन करो अच्छे से यार। जितने रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए आप, जैसे मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करवाता हूँ ना आपको, ऐसे लिख लिख के करिए। जैसे पढ़िए कि स्वान नदी कहाँ की है, ठीक है, कहाँ पे गिरती है, हिंद महासागर में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है ये, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की नदी है, लिम्पोपो नदी है। ऐसे ऐसे मतलब मन मन में रिवीजन करो बिना देखे। नहीं आता याद तो फिर नोट्स देखो, नोट्स के बाद फिर ऐसे लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काट रही है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काट रही है, कांगो रिवर, ठीक है। बस ऐसे करना है, बस ऐसे रिवीजन करो यार लिख लिख के। जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी याद होगा, सच बताऊं तो, ठीक है। चलिए फिर रिवीजन करिए अच्छे से, ठीक, बाय, ख्याल रखो अपना यार।